दोस्तों लास्ट क्लास में हमने सीखा कि डेबिट क्रेडिट की मदद से मतलब रूल से आप कैसे एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब आप किसी नई कंपनी के लिए काम करते हैं, जो नई कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसमें किस तरह से आपको काम करना होगा। अब मैं उसी को आगे ले चलता हूँ और उसी में एक और चीज आपको बताता हूँ। सपोज अगर आप कोई नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और उसके लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले एंट्री क्या होगी? तो ऑब्वियस है, उसमें सबसे पहले जो एंट्री होगी वो इन्वेस्टमेंट की होगी। जो इन्वेस्टमेंट उनके पार्टनर्स के द्वारा, उनके डायरेक्टर्स के द्वारा या उसके प्रोप्राइटर्स के द्वारा किया गया है। क्योंकि देखिए, जब भी कोई कंपनी नई इनकॉर्पोरेट होती है, तो आपको पता होगा सबसे पहले करंट अकाउंट खुलता है। मैं आपको बता देता हूँ, करंट अकाउंट ओपन कराना होता है आपको आपके बिजनेस नेम से। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, बिजनेस नेम से कराने की जरूरत, बिजनेस नेम से करंट अकाउंट ओपन कराना होता है और इसी में आप अपनी सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रूट करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होंगी सभी यहीं से रूट होंगे। आपका पैसा आ रहा है, आपका पैसा जा रहा है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको किसको कितना देना है, वो सभी आप बिजनेस अकाउंट के थ्रू ही करेंगे। वो करंट अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी करंट अकाउंट को आपको अपने इनकम टैक्स में भी देना होता है, इसी करंट अकाउंट को आपको अपने जीएसटी में भी देना होता है। और जहां भी आपकी पेमेंट्स आनी है अपने वेंडर के साथ, आप इस करंट अकाउंट को शेयर करते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, जब करंट अकाउंट ओपन होता है, देखिए जब करंट अकाउंट ओपन होता है तो ऑब्वियस है, इस अकाउंट में आपको कुछ ना कुछ पैसे डालने होंगे जिससे आप आगे बिजनेस कर पाए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट भी, तीन तरह की कंपनी हो सकती है। कोई प्रोपराइटर हो सकती है, एक हो सकती है पार्टनरशिप हो सकती है, एक हो सकती है कंपनी जो कि प्राइवेट भी हो सकती है और लिमिटेड भी हो सकती है। देखिए प्रोपराइटर में इन एक बंदा होता है, सिंगल पर्सन होता है। तो अब ये जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो भी अपने करंट अकाउंट में बैलेंस डालेगा, उससे बिजनेस करेगा, वो इसकी कैपिटल हो जाएगी। उसी तरह से पार्टनरशिप में एक से ज्यादा बंदे होते हैं, मोर देन वन पर्सन। तो इसमें क्या होता है, जब एक से ज्यादा बंदे होते हैं, सपोज दो बंदे हैं, दो बंदे क्या करते हैं कि भाई ऑब्वियस है बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ने पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप डीड बनी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। सपोज 10-10 लाख रुपए इन्होंने लगाया, तो ये 10-10 लाख रुपए एज अ इन्वेस्टमेंट जमा करेंगे। हो सकता है ये एक बार में सारा पैसा दे दें, हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके पैसा दें। उसी तरह से फिर कंपनी की बात आती है। कंपनी में क्या होता है, शेयर इशू होते हैं। शेयर इशू होते हैं, शेयर्स उनके डायरेक्टर्स भी लेते हैं, और जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि पब्लिक है या प्राइवेट है। बट कहने का मतलब है, यहाँ जो कैपिटल होती है, शेयर्स जितने शेयर्स ऑथोराइज्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग होती है। सपोज 10,000 शेयर है, 10 के 10,000 इशूड हो गए, तो 10 रुपए का एक है, तो भाई सीधी सी बात है, 1 लाख रुपए की कैपिटल हो गई। ठीक है ना? उसी तरह से 100 का है तो 10 लाख की कैपिटल होगी। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से। तो इस केस में जब फंड आता है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है, करंट अकाउंट ओपन होता है, जब बैंक में फंड आता है, तो उस केस में, प्रोप्राइटर के केस में, पार्टनरशिप के केस में और कंपनी की केस में, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है आइडल वे में। क्या क्या लेजर्स हैं जो हमें ओपन करने होते हैं, क्या क्या ग्रुप्स हैं जो हमें ओपन करने होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि हर एक चीज पर आपको क्लियरिटी मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं ले चलता हूं आपको अपने टैली पर। अभी देखिए, साथ के साथ एक चीज और मैं बता दूं आपको, हम साथ के साथ अकाउंटिंग तो सीख ही रहे हैं, और साथ के साथ में आपको टैली सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर जब जो भी आप फ्यूचर में यूज करेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि देखिए, आपको पता चला कि बिजनेस जब स्टार्ट हुआ, आपने सबसे पहले लास्ट टाइम एक कंपनी क्रिएट करी। उसके बाद जब अब बिजनेस में फंड आया, बैंक करंट अकाउंट में उनके पार्टनर्स ने, उनके डायरेक्टर्स ने या शेयर होल्डर्स ने जो फंड डाला, अब उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उस में मतलब क्या क्या सिनेरियोज आते हैं, उनके अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। उससे पहले एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। देखिए, जब हमने कल कंपनी क्रिएट कर ली थी, अगर आप टैली पे काम कर रहे हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कंपनी का। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। हमने देखिए क्रिएट कंपनी सीखा था, उसके बाद ऑल्टर कंपनी के बारे में बता देता हूँ। ऑल्टर में आप कुछ भी यहाँ चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं ऑल्टर में। मैं कर कर नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद यहां से आप किसी कंपनी को चूज करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर कर ओपन कर सकते हैं। जैसे एक है टीपीए, मैं चाहूं तो इसको ओपन कर लूं, बट अभी नहीं करना। उसके बाद हम इस कंपनी को शट कर सकते हैं। यहां से ये शट हो जाएगी, ये देखिए बंद हो गई, बंद होगी। उसके बाद अब मैं यहां से इस कंपनी को दोबारा खोल सकता हूं। तो यही सारी चीजें जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, वही सब इसके अंदर मौजूद है। चलिए मैं इस कंपनी को दोबारा से ओपन कर लेता हूं, इस टैली को दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूं। यहां से क्रॉप करनी है शारिफ।
देखिए मैंने दोबारा ओपन कर ली। अब मैं बात करता हूं वही जो मैं आपको बता रहा था। सपोज प्रोप्राइटरशिप है, देखिए प्रोप्राइटरशिप का एक अकाउंट खुल गया, करंट अकाउंट। सपोज एचडीएफसी बैंक में उन्होंने अपना करंट अकाउंट खुलवाया प्रोप्राइटरशिप में। अब ऑब्वियसली वो बिजनेस कर रहे हैं तो करंट अकाउंट में कुछ ना कुछ तो फंड लगाएंगे, वो कुछ ना कुछ फंड तो देंगे। तो उस केस में सबसे पहले हमें लेजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए मास्टर में यहाँ पर आता है क्रिएट का ऑप्शन, तो मैं यहाँ जाता हूँ लेजर पर, यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज मेरा नाम शौकीन है और मैं शौकीन नाम से ही शौकीन्स कैपिटल ओपन कर लेता हूँ और ये कैपिटल अकाउंट के अंडर आ जाता है। उसके बाद मैंने अपना अकाउंट खुलवाया, जैसा कि मैंने आपको बताया था एचडीएफसी बैंक में, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एचडीएफसी बैंक और यहाँ पर मैं बैंक डालता हूँ। बैंक डालने के बाद देखिए यहाँ बहुत सारे डिटेल्स आ जाती हैं। तो जब अपना बैंक आप खुलवाएंगे किसी भी बैंक में तो उसकी सारी डिटेल आपको फिल करनी है, उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी, उसका स्विफ्ट कोड, बैंक का नाम, ब्रांच, बीएसआर कोड, उसके बाद यहाँ किस स्टेट में खुलवाया उसका एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें आपको डालनी है। मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, अभी मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल लेना, आपको आइडिया दे दिया है मैंने। अब मैं आपको सिंपली एक एंट्री रिकॉर्ड करना बताता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए फंड आया बिजनेस में, तो देखिए यहाँ ट्रांजेक्शन का एक टैब होता है, इसी में गेटवे ऑफ टैली के अंदर ट्रांजेक्शन, और यहाँ पर वाउचर्स। वाउचर पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए क्या ग्रीन यहाँ पट्टी नजर आ रही है आपको एक, इस पट्टी में जो सिंगल है F2 लिखा है, F3 लिखा है, तो आपको एज इट इज F2 F3 प्रेस करेंगे तो ये एज अ शॉर्टकट की काम करेगा। और जिसके नीचे डबल अंडरलाइन है इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, कंट्रोल F, और जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है जैसे ये है, इसको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है। तो ये सारी शॉर्टकट की आपकी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ रहा था, सपोज बिजनेस में पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया तो मतलब बिजनेस ने फंड को रिसीव किया, तो ये जो एंट्री होगी सबसे पहले होगी रिसीप्ट वाउचर में। देखिए रिसीप्ट वाउचर ओपन हो गया। अब देखिए बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी बनी है, क्योंकि बिजनेस और ऑनर अलग अलग होते हैं। लायबिलिटी क्या बनी है कि बिजनेस कह रहा है कि भाई बाहर से किसी ने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो देखिए मैंने पैसा लगाया, मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने का? सपोज मैंने 5 लाख रुपए लगाए स्टार्टिंग में, ठीक है, और ये पैसा गया सारा का सारा एचडीएफसी अकाउंट में। ये मैंने चेक से दिया, सपोज एबीसी चेक से दिया, और मैं इसको यहाँ जो भी नरेशन है आप लिख सकते हैं, और मैं कर देता हूँ कंट्रोल ए। ये मेरी फर्स्ट एंट्री होगी जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। अब मैं इसका इंपैक्ट भी दिखाता हूँ आपको, साथ के साथ आपको इसका इंपैक्ट भी पता होना जरूरी है। मैं बैलेंस शीट पर गया और बैलेंस शीट पे मैंने डिटेल में ओपन करी, तो देखिए यहाँ एक तरफ दिखा रहा है कि बिजनेस की जो लायबिलिटी है 5 लाख रुपए की है, और जो बिजनेस की एसेट्स हैं वो 5 लाख की, मतलब 5 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़े हैं, और 5 लाख रुपए जो बैंक में पड़े हैं वो शौकीन की कैपिटल है। बिजनेस ये कह रहा है, बिजनेस का कुछ नहीं है, बिजनेस अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स को दिखा रहा है दोनों को। ठीक है, ये एंट्री आपको समझ आ गई होगी। अब फर्दर मैं बात करने वाला हूँ पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप के केस में क्या एंट्री होती है। मैं डायरेक्ट इस बार वाउचर में चला जाता हूँ, वाउचर में चला जाता हूँ, और यहाँ फिर से सपोज इस बार हमने बैंक ले लेते हैं हम कोई और सा। इस बार हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में हमने अकाउंट खुलवाया, और जो हमारे पार्टनर थे, पार्टनर ए और पार्टनर बी ने 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए अभी यहाँ पर लिस्ट में कोई पार्टनर ए पार्टनर बी का नाम नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ शॉर्टकट भी आ रही है, क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो मैं क्रिएट का वो विंडो ओपन हो जाएगी, बट मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ ऑल्ट सी प्रेस किया तो ये विंडो आ गई। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर मेरे पार्टनर थे, यहाँ पर एस कैपिटल ले लेता हूं मैं, एक एस कैपिटल, और इसको मैं कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपन कर लेता हूं। फिर दूसरा मैंने ले लिया, यहाँ पे फिर से ऑल्ट सी करा, बीस कैपिटल, ये देखिए 2 लेजर बन गए। उसके बाद मैं बैंक ऑफ इंडिया का भी अकाउंट खोल लेता हूं, बैंक ऑफ इंडिया, वही सेम ऑल्ट सी कर बैंक अकाउंट। अब मैं फिर से एंट्री को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूं। देखिए ए और बी, जब बैंक अकाउंट ओपन होगा तो 2 एंट्रियां आएंगी बैंक में, एक मिस्टर ए 2 लाख रुपए डालेंगे और एक मिस्टर बी 2 लाख रुपए डालेंगे। सपोज इनकी बात हुई कि भाई हम 10-10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, तो जरूरी नहीं है 10 लाख एक साथ दे, शुरू में थोड़े पैसे दे दिए, फिर थोड़े पैसे दे दिए, बिजनेस ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे फंड आता रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे। जैसे मिस्टर ए ने कैपिटल इन्वेस्ट की सपोज 2 लाख की, मैंने यहाँ 2 लाख लिखा, और बैंक ऑफ इंडिया में पैसे आगे 2 लाख, मैंने इस एंट्री को जस्ट ऐसे रिकॉर्ड कर दिया। फिर मिस्टर बी ने भी 2 लाख रुपए दिए, मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया, और यहां पर मैं बैंक ऑफ इंडिया ले लेता हूं। ये आपको समझ आ गया होगा आई बिलीव। ठीक है, दोनों केस आपको समझा दिए मैंने, प्रोप्राइटरशिप के और पार्टनरशिप के। अब मैं बात करता हूं कंपनी के केस में। कंपनी के केस में क्या होता है, इसका भी एक बार इंपैक्ट देख लेते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ा होगा। मैं बैलेंस शीट पे फिर से ले चलता हूं आपको। तो देखिए यहां पर ए और बी की कैपिटल आ गई, शौकीन वाला हमने समझ ही लिया था, ए और बी की कैपिटल आ गई, और बैंक अकाउंट में 4 लाख बैंक ऑफ इंडिया में, 5 लाख
HDFC में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं बात करता हूं, हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी के लिए हमारा शेयर इशू है, सपोज वही 10,000 जो मैं आपको बता रहा था, या जो कि 100 रुपए का एक मान लेते हैं, 10 लाख का हो गया। तो उसमें 2 डायरेक्टर थे, दोनों डायरेक्टर ने आधे आधे शेयर ले लिए दोनों ने, और दोनों ने 5-5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। अब जब बिजनेस में पैसा डालेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे आप मेंटेन करेंगे, उस चीज में ग्रुपिंग वगैरह वो मैं आपको सिखाऊंगा, इसको जरूर देखना, मिस मत करना इसको। तो देखिए मैं डायरेक्ट वाउचर में चलता हूं। वाउचर में जाने के बाद तो यहां पर देखिए जो कैपिटल होती है वो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है ना। तो अब मैं बात करता हूं, यहां पर मैं ऑल्ट सी करता हूं। अब मैं बात करता हूं कि मेरे एक पार्टनर है, यहां इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल्स इक्विटी शेयर एज कैपिटल। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूं। और यहां पर देखिए, यहां पर जनरली आता है कैपिटल अकाउंट। अब मैं इसको कैपिटल अकाउंट के अंडर नहीं लूंगा, मैं इसका एक अलग हेड बनाऊंगा शेयर होल्डर फंड के नाम से, जो जनरली बनता है। तो यहां मैं सिंपली प्रेस कर दूंगा ऑल्ट सी, तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। एक विंडो ओपन होने के बाद यहां मैं लिखूंगा शेयर होल्डर्स फंड। और अब मैं इसको चाहूं तो मैं कैपिटल के अंदर रखूंगा, और चाहे प्राइमरी में मैं रखूंगा तो लायबिलिटी साइड ये मुझे अलग से दिखाएगा। और ये मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब सपोज मिस्टर ए ने, मैंने बताया आपको, 5 लाख रुपए दिए, इन्होंने बैंक में दिए। हमारा एक बैंक अकाउंट हमने नया ओपन कराया एक्सिस बैंक के नाम से, एक्सिस बैंक। मैं इतने बैंक इसलिए खोल रहा हूं ताकि आपको लेजर क्रिएट करना समझ में आ जाए और हर एक चीज का इंपैक्ट मैं आपको दिखा सकूं। देखिए 5 लाख रुपए हमारे यहां आ गए। और फिर उसी तरह से हम एक और लेजर बनाएंगे यहां पर। ये हमारे हैं मिस्टर बी, इसको आप कैपिटल ना करके कुछ और भी कर सकते हैं। इक्विटी शेयर बी के हमने कैपिटल डाल दिया इसको। मैं यहां आ जाता हूं कैपिटल में, सॉरी शेयर होल्डर फंड में, 5 लाख रुपए। और यहां से मैं ले लेता हूं एक्सिस बैंक। ये मैंने एंट्री कर दी। ये आई होप आपको तीनों एंट्री रिकॉर्ड करनी आ गई होंगी। अब उसका इंपैक्ट दिखा देता हूं। देखिए मैं, देखिए यहाँ शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड में 2 तरह के आ रहे हैं, इक्विटी शेयर्स कैपिटल ए और बी की। हो सकता था शेयर होल्डर फंड में 10 लोग होते तो 10 लोगों का यहाँ नाम आ जाता। 10 लाख के जो शेयर थे पूरे के पूरे इशू हो गए, वो सबका फंड आ गया हमारे पास, तो हमने यहाँ डाल दिया। उसके बाद देखिए हमारे बैंक अकाउंट की मैं बात करूं, बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में 10 लाख रुपए आ गए, 4 लाख बैंक ऑफ इंडिया में आए थे, और HDFC में 5 लाख आए थे। तो होपफुली आपको एक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, मतलब जो बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट होता है, उसका अकाउंट ओपन होता है, अकाउंट ओपन होने के बाद उसमें पार्टनर्स प्रोप्राइटर फंड को इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो फंड इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोप्राइटर के केस में, पार्टनरशिप के केस में और कंपनी के केस में एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो होपफुली इस वीडियो में आपको मजा आया होगा और चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।